मंजू जी बोलिए। ओह, जसहिंदी से मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया, आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम हर हफ्ते आपको कुछ ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो कि जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो कि एक शिक्षक हैं और उनके 2 स्टूडेंट से एक रिश्ता, जो टीचर का उसके छात्र से, और एक रिश्ता जो उनके स्टूडेंट्स का उनके शिक्षक से। और आपको हम ले जाएंगे सपनों की दुनिया, सपनों की नगरी मुंबई में। और उनके जो स्टूडेंट हैं, एक उनको आपको हम ले जाएंगे शिकागो में, विंडी सिटी शिकागो, यूएसए। और एक टीचर से ले जाएंगे हम आपको फिनिक्स, डेजर्ट सिटी फिनिक्स में। इनका जो आपस में प्यार है, और एक शिक्षक ही जो होता है अपने स्टूडेंट को, शिक्षक के बारे में हम ये कहेंगे कि वो एक शिल्पकार है। जैसे कुम्हार मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाता है, इसी तरह से ये एक शिल्पकार है। ये अपने हजारों स्टूडेंट्स में से कोई कुछ निकलता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। आज 2 ऐसे छात्र हैं जो उन्हीं के पदचिन्हों पे चलकर आज टीचर हैं और यूएसए में हैं। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम इन तीनों को मिलाया हुआ है। और ज़्यादा ना देर करते हुए इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं और इनसे बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं। उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, और जो बनाता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है वीरों का निर्माण, और जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। तो सबसे पहले मैं मिलाती हूँ डॉक्टर राजेंद्र कौर भतीजा, जो कि जीएन खालसा कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार मंजू वालिया जी, मंजीत कौर, आनंद और प्रीति सलूजा, और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं सबसे दूसरे शख्स धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने चैनल में इनवाइट करके कि मैं अपने दर्शकों के साथ अपनी जो मैजिक बुक की और मैजिक प्रैक्टिस की वर्कशॉप के बारे में अपने व्यूज शेयर करूं। और ये मेरी दिल की इच्छा थी कि मेरी मैजिक वर्कशॉप के जो थोड़ा सा प्रयत्न किया है वो बहुत लोगों तक जाए। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ा मौका मुझे और कहाँ मिलता, जहाँ मेरी अपनी दोनों बच्ची हैं, एक छोटी बहन है और एक बच्ची है, दोनों जो मेरे साथ कॉलेज में थे, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ आने के लिए। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ आप लोगों को। शुक्रिया, शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर राजेंद्र जी। अब आपको हम ले चलते हैं विंडी सिटी शिकागो, जहां पर आपको मिलवाते हैं प्रीति। प्रीति जी, नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे लिए तो ये बहुत, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ और डॉक्टर पथेजा के साथ। शी इज बीन आवर इंस्पायरिंग वुमेन ऑल आवर लाइफ। मतलब हम उनको जो द वे शी यूज्ड टू ड्रेस अप, द वे शी यूज्ड टू टॉक, जैसे वो बात करती थी, जैसे वो चल के कॉलेज में आती थी, तो ऐसे लगता था कि बस हमें ऐसा ही बनना है। तो हम इतने आज ऑनर्ड हैं कि हम पहले तो मैडम इतनी बड़ी इंस्पायरिंग बनी, फिर मैं अपनी बड़ी बहन मंजू आनंद को देख देख के आज जो भी हूँ। मेरा पहली नींव मेरी दीदी मंजू आनंद ने ही रखी थी। तो आज मैं थैंक्स करती हूँ आपको कि एटलीस्ट मैं लोगों को बता सक रही हूँ कि आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दीज 2 ग्रेट वुमेन्स। थैंक यू।
अब हम आपको ले चलते हैं रेगिस्तान में। जी हाँ, रेगिस्तान, जिसको अमेरिका का रेगिस्तान कहते हैं, फिनिक्स। मंजू आनंद जी से मिलवाते हैं। नमस्कार मंजू जी। नमस्ते मंजू वालिया जी। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग तो नहीं, हमारे गुड नाइट है पतेजा मैम के लिए। गुड मॉर्निंग टू प्रीति, and thank you to Just Indeed for inviting me again, to share your screen. And I'm really honored कि आज मैं screen एक woman power के हिसाब से share कर रही हूँ with all the good personalities like with पतेजा मैम, with मंजू वालिया जी, जो रेगिस्तान में फूल उगाती हैं। मतलब उनकी वजह से हमारा रेगिस्तान, एरिज़ोना रेगिस्तान नहीं रहा, बल्कि इट्स लाइक न्यूयॉर्क फॉर अस। हम लोग इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पे। And I'm really honored, and thank you to Just Hindi for inviting me again to share the screen. Thank you so much. जी जी, अब हम चलते हैं आपके गुरु के पास। जी डॉक्टर राजेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली के बारे में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी हाँ, मैं तो बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। बॉम्बे में ही हमारा जन्म हुआ था और बॉम्बे में ही एजुकेशन भी हुई है मेरी। मैं खालसा कॉलेज की स्टूडेंट भी रही थी और फिर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं खालसा कॉलेज में ही पढ़ाने शुरू किया था। और right from demonstrator post, I went to lecturer and then vice principal, finally principal and finally additional principal होके मैं वहाँ से उस औहदे से मैं रिटायर हुई थी in 2015। 5 साल मुझे हो गए हैं। और खालसा कॉलेज के बारे में भी मैं बोलना बहुत यहाँ ज़रूरी समझती हूँ कि हमारा कॉलेज जो है एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है बॉम्बे में। हमारे कॉलेज में अबाउट 7,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें वी हैव आर्ट्स फैकल्टी, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट भी है हमारे कॉलेज में। तो उसमें सभी तरह के बच्चे, जैसे BMS, BMM, मास मीडिया के बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स and BSc IT, BSc Computer Science, and then post graduation also in many subjects we have. और खालसा कॉलेज में का अपना एक स्टेटस है। पहले तो वी वर अंडर गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का, जो हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर थे, लेकिन अभी ऑटोनॉमस स्टेटस भी हमारे कॉलेज को मिल गया है। तो मेरा कॉलेज एक ऐसी जगह है जिसका मैं नाम ही लेती हूँ, गुरु नानक खालसा कॉलेज, तो मेरा जो सिर है रिस्पेक्ट से झुक जाता है। मेरे दिल में इतने प्यार और इतने रिस्पेक्ट है अपने कॉलेज के लिए कि कॉलेज ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन, फिर माय फर्स्ट पे पैकेट विच वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ के हमें अपनी जो भी इनकम है वहाँ से मिली। उसके बाद मुझे बहुत सारे बच्चों का प्यार, स्टूडेंट्स का और अपने कलीग्स का प्यार, रिस्पेक्ट। आप दो तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ये मेरे स्टूडेंट भी थे, फिर बाद में कलीग भी हो गए और इतना हमारा कनेक्शन आपस में स्ट्रांग है कि दूर, मीलों दूर रह के भी जब भी हम मिले ऐसे लगता है कि हम बहुत नजदीक हैं, बहुत पास में हैं। जी तो जी, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा लगा कि ये दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक शिक्षक के साथ, और ये दोनों ही खुद भी टीचर हैं, खुद भी शिक्षक हैं। और कोई इंसान होता है जो अपने टीचर के कदमों पर चलता है, पद चिन्हों पर चलता है। तो अब हम लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबको। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक के साथ उनके दो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि गुमनामी के अंधेरों में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरों में था पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से अनजान बना दिया। उनका ऐसा एहसान हुआ, उनका ऐसा एहसान हुआ, उस्ताद ने मुझे इंसान बना दिया। उस्ताद शिक्षक को कहते हैं, गुरु को कहते हैं।
तो ये देखिए 2 छात्र इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं प्रीति जी से। प्रीति जी, आप शिकागो से, संक्षिप्त में आप अपने बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आप किस चीज की टीचर हैं। अब तो मैं टीचर नहीं हूँ, अब तो मैंने अपनी IT कंपनी स्टार्ट करी है। बट जैसे पथेजा मैम ने कहा था कि उनका फर्स्ट पेचेक खालसा कॉलेज से आया है, तो जब मैंने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया था इन 2001, तब मैंने एडमिन पोस्ट पे ज्वाइन किया था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनी थी। जी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतने इंस्पायरिंग हैं ये दोनों वुमेन मेरी लाइफ में। तो मुझे दीदी ने कहा कि एडमिन तो पूरी जिंदगी नहीं चल सकता है, कुछ और करो। तो मैंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो फिर पथेजा मैम ने कहा ओके चलो अभी आपका टाइम आ गया है कि अब आप लेक्चरर बन जाओ। तो हमारा मैनेजमेंट स्टडीज BMM करके एक इंस्टीट्यूट है, एक इनबिल्ट है खालसा कॉलेज में, वहां पे मुझे पहली हमारे साथ जी कॉल लॉस्ट हो गई जी, कहिए। तो वहां पे मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी गई एज अ लेक्चरर फॉर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में मेरी रुचि पहले से ही थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। 6 years आई वर्क फॉर खालसा कॉलेज एंड आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड एंड वेरी ऑनर्ड। उसके बाद फिर मैंने प्रीति जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं जी। हाँ जी मंजू वाले जी, मेरा क्वेश्चन है जी भतीजा मैम से। जी भतीजा मैम जी, आपके एक स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, कहिए भतीजा मैडम सुन रही हैं। हाँ जी भतीजा मैम जी, मैं भी खालसा ही का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सतपाल सिंह है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मंजू आनंद और प्रीति सलूजा जो है, इनमें से आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन था? अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सतपाल जी आपने, और थैंक यू। और आप इनका आंसर सुन लीजिए जी। भतीजा जी, ये है कि जब भी अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी 2 आंखें हैं, आपको कौन सी लेफ्ट वाली आंख ज्यादा पसंद है कि राइट, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा वही जवाब है, मेरी दोनों बहुत प्यारी बच्चियां हैं, तो मैं उनको दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देती हूँ, उतना ही प्यार भी करती हूँ। बहुत खूब डॉक्टर राजेंद्र कौर, बहुत खूब। तो अब हम बात करते हैं मंजू आनंद जी से। मंजू आनंद जी, आप संक्षिप्त में अपने बारे में बताइए कि आप किस चीज की टीचर हैं और आपने खालसा कॉलेज में किस सब्जेक्ट को पढ़ाया। तो मंजू जी, सबसे पहले तो माय मेन इंस्पिरेशन इज फतेजा मैम। मैं उनकी स्टूडेंट थी खालसा कॉलेज में। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, तो वहीं पे हम खालसा में पढ़े 11th ग्रेड से। तो फतेजा मैम मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी। तो ये जब आते थे, इनके मतलब जैसे इनका पहनावा, जो इनकी ज्वेलरी, जो इनका स्टाइल, हर खालसाइड का हर बच्चा इनका फैन था। एंड आई वाज द बिगेस्ट फैन ऑफ हर। तो मुझे इनको देख के लगता था कि मुझे इनके जैसे ही बनना है, जबकि मैं जानना चाहती थी, एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर डेस्टिनी में अगेन टीचर बनना लिखा था और मेरे सामने इतना बड़ा रोल मॉडल, तो मुझे भी लगा कि मुझे इनके जैसे कुछ करना है। तो स्टाइल तो मैंने इनका अपना लिया, कॉपी कर लिया पूरा। बाकी रह गया था टीचर बनना। तो मेरी एजुकेशन वहीं पे मैंने BSc की, MSc की, इनके अंडर ही रही, like more than 5 years as a student. उसके बाद फिर मेरा भी फर्स्ट पेच है खालसा कॉलेज में ही एज अ प्रोफेसर, मैंने वहीं पे ज्वाइन कर लिया। तो बस इनको देख देख के उसी रास्ते पे चल पड़े पीछे पीछे, अब तक उनके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, निकलेंगे नहीं कभी भी। देखिए आप सब लोग देख रहे हैं, दो जो कि स्टूडेंट हैं वो अपने टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं और कितने समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रुपिंदर जी, हम आपसे पूछते हैं ये खालसा कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताएं हमें। खालसा कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में ये है कि ये खालसा कॉलेज SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला कॉलेज है जो आउट ऑफ पंजाब में मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी रिक्वेस्ट आई थी डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि
आप सरदार लोग हमेशा हर एक को हेल्प करते हो, तो आप एजुकेशनल फील्ड में एक कॉलेज ऐसा खोलिए बॉम्बे में जहाँ पे कि डाउन ट्रॉडन जो लो इनकम वाले लोग हैं वो आके पढ़ाई कर सके। तो फिर जीपीसी ने ननकाना साहब के जो मतलब क्या होता है कि यू नीड कैपिटल ऑल्सो, तो वो राइट बॉम्बे में फर्स्ट कॉलेज जो है खुला था, गुरु नानक खालसा कॉलेज, वो हमारा कॉलेज है जी। ये इसकी ब्रांचेस आप कह रहे हैं कि इनकी ब्रांचेस पंजाब में हैं या और भी किसी स्टेट में हैं? पंजाब की तो बहुत सारे स्टेट्स में है, कम से कम हमारे 30 से ऊपर कॉलेजेस हैं स्प्रेड ओवर। पंजाब में तो आप हर सिटी में देखोगे कि खालसा कॉलेज है ही है, लेकिन बॉम्बे में जो है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में एक ही, मुंबई में एक ही कॉलेज है हमारा जो जी। जब से आपने ज्वाइन किया है खालसा कॉलेज एज ए प्रोफेसर और फिर आप प्रिंसिपल तक आप रिटायर हुए, क्या एक्सपीरियंस आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी, अपना एक्सपीरियंस? एज अ टीचर माय एक्सपीरियंस इज के जो अभी की जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत स्मार्ट है। हम उस इनकी एज में जब हम थे तो हमें कुछ ज्यादा उतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, उतना शायद स्मार्टनेस भी नहीं थी, और इनको अब बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है आपसे प्यार चाहते हैं और आपसे गाइडेंस चाहते हैं। अगर आपको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस दो तो यही बच्चे बहुत बहुत आगे जाते हैं, और आपको दे मेक यू प्राउड। तो वी शुड नॉट फील के बच्चे हमारे से आगे अगर आगे भी जाते हैं तो भी हमें बहुत खुशी, और हमें पता है कि ये बच्चे आगे जाएंगे क्योंकि हमसे ज्यादा टैलेंटेड और इतने रिस्पेक्टफुल, इतने प्यारे बच्चे हैं कि कई बार सुनते हैं लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आपका अपना रवैया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। आज तक मैंने कभी किसी बच्चे को डांटा नहीं, जोर से नहीं किया, लेकिन उनके दिल में जो प्यार और रिस्पेक्ट है वो मुझे उनकी बिहेवियर से नजर आती है, उनका प्यार जो है छलकता है। ये दो आपके सामने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो इनसे ही आप पूछ लेंगे कि हमारी अप्रोच जो है इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो कच्चे घड़े के जैसे, कच्ची मिट्टी है, जैसे आप उसमें इंप्रेशन डालोगे वो बच्चे वैसे हो जाते हैं। तो इट इज अप टू टीचर्स, यू नो, पहले बच्चों को कैसे अप्रोच करें और उनको सही दिशा मार्ग करें तो हमारे बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर रहा है इन जनरल। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिट्टी के घड़े को जिस तरह से भी आप तराश दो, चाहे सुराही बना दो, घड़ा बना दो, तो उसका श्रेय तो टीचर को ही जाता है, क्योंकि जो वो शिल्पकार है, वो एक पर्सन है, उसको जिसको हम कहते हैं कि वो घड़ा बना रहा है, वो तो टीचर ही है ना। तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। कोई ऐसा किस्सा आपकी लाइफ में, स्टूडेंट और इन दोनों को छोड़ के, ऐसा कोई और स्टूडेंट जो कि आपके दिल को छू गया हो, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? वैसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन एक जो मेरा स्टूडेंट है वो हमारे बीएमएम डिपार्टमेंट में भी है, जिस डिपार्टमेंट में प्रीति पहले हुआ करती थी, उसका नाम प्रवेश विश्वनाथन है जी। और वो बच्चा है ना, टीचर से नहीं ज्यादा मुझे अपनी माँ के जैसे समझता है, और उसका जो प्यार है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, और जो उसका बोलने का तरीका है, और जब वो मुझे मिलता है तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उससे ही लगता है कि वो बच्चा जो है दिल से कृतज्ञ है और दिल से मुझे आभार देता हर बात के लिए कि जो भी मैंने किया है, जो भी मैं हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि उसकी अपनी भी टैलेंट है, आप बच्चों की अपनी लियाकत होती है जिसकी वजह से वो आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि खाली मेरा ही कंट्रीब्यूशन, बट आप दिल से कैसे फील करते हो, आपकी जो फीलिंग है वो उस बच्चे में मुझे नज़र आती है। और हर टीचर्स डे हो, मेरा बर्थडे हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उसका ज़रूर प्यार भरा संदेश मुझे आता है, और मुझे हमेशा दिल से छू जाता है कि उसने आज तक मुझे जितना प्यार दिया, पता नहीं मैं उसके लायक हूँ कि नहीं,
वो भी मुझे डाउट होता है कभी कभी। जी, कहते हैं माता गुरु है, पिता भी गुरु है, और विद्या का अध्यापक भी गुरु है, और जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो सारे हमारे गुरु हैं। और अभी हम अपने बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे और एक बड़े नए टॉपिक पर आपसे मिलेंगे, और डॉक्टर राजेंद्र जी हमें बताएंगी मैजिक के बुक के बारे में। पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं आप। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जो कि स्टूडेंट हैं और टीचर के साथ जुड़े हुए हैं इतने अरसे के बाद। तो डॉक्टर राजेंद्र जी, हम आपसे पूछते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट आप कैसे अपने आप को बिजी रखते हैं? क्योंकि जब एज ए टीचर सुबह उठ के जाना, सारा दिन बच्चों के साथ, फिर वापस आना, फिर बच्चों के साथ, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कैसा लगता है और कैसे अपने आप को बिजी रखती हैं? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम सभी की लाइफ में आता है आफ्टर रिटायरमेंट। कि सारी उम्र हम कॉलेज से या अपने प्रोफेशन से कनेक्टेड होते हैं, सारा दिन वहाँ बीत जाता है, शाम ही तो आके हम घर पर आते हैं। तो बिगनिंग में तो ऐसे थोड़ा सा लगता था कि हाँ नहीं, अच्छा होगा, आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इतने सालों से जो रूटीन बना हुआ है उससे थोड़ा चेंज मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जो एक आप में काम करने की, कुछ करने की जो अंदर से अंदरूनी आपकी चाहत होती है ना, वो आप एकदम से बैठ के बहुत दिनों के लिए नहीं करते। 2-4 दिन, 5 दिन, महीना हो गया तो ठीक है। इसलिए मैंने फिर क्या किया था, मैंने एक लायंस क्लब है हमारे यहाँ खार बैंड्रा में, दैट इज ओनली फॉर लेडीज, वो मैंने ज्वाइन किया। और उसके साथ मुझे थोड़ा सा सिंगिंग का शौक था शुरू से, लेकिन क्लासेस वगैरह कभी नहीं गए, ऐसे बाथरूम सिंगर की जैसे सिंगिंग कर लेती थी। फिर मैंने वो सिंगिंग की क्लासेस ज्वाइन की, फिर मैंने एंजल थेरेपी किया कोर्स, और इसके साथ बहुत एक बड़ी चेंज जो ये एंजल थेरेपी क्या है? एंजल थेरेपी एक्चुअली क्या कहते हैं कि हम जब भी जन्म लेते हैं ना, तो परमात्मा हमारे साथ ना 2 गार्डियन एंजल हर एक इंसान के साथ भेजते हैं। और इसके साथ साथ और भी दुनिया में एंजल्स होते हैं, जिनको 3 टाइप के एंजल्स बताए हुए। एक आर्क एंजल जो परमात्मा की लाइट से बने हुए हैं, दूसरे असेंडेड मास्टर्स जो कि जन्म लेके फिर ऊपर जाके परमात्मा को मिलते हैं, और बहुत हाई स्पिरिट के जो हमारे बड़े बड़े गुरु साहिबान हैं उनको वो असेंडेड मास्टर होते हैं। और गार्डियन एंजल्स तो हमको परिचित कराते हैं एंजल थेरेपी में कि एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है और उनसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट, बिकॉज एंजल्स का कहते हैं ना कि उनका टास्क ये होता है कि हम जब भी हमने जन्म लिया है तो देर आर ऑलवेज लेवल, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम जो लेवल पे आए हैं कि हम ये कह के आते हैं कि हम अपना जो लेवल है इम्प्रूव करेंगे धरती पे आके, हमारे पुराने कर्मों को हमने स्क्वायर अप करना है। तो हम उस लेवल से नीचे नहीं जाएं, उसके लिए हमारे एंजल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल्स को कैसे फील करना है, और मॉर्निंग में कहते हैं कि रात को एंजल्स आपके साथ काम करते हैं, आपको पूरा जैसे कहते हैं ना, रात को आप बीमार हो, सो रहे हो, सो गए हो, सुबह उठते आप फ्रेश हो जाते हो, तो एंजल्स आर वर्किंग ऑन यू 24 आवर। तो उन एंजल्स को कैसे अपने जिंदगी में उनकी फीलिंग लेनी है, कैसे पता चलेगा आपको कि कई बार कई चीजें होती हैं आपके साथ पर आप कह देते हो शायद मेरा वहम है, ऐसे ही सबके साथ होता होगा, तो वो हमें एंजल थेरेपी में बताते हैं। एंजल थेरेपी मैंने की, मैंने रेकी किया, प्राणिक हीलिंग किया, ये छोटे छोटे जो कोर्स, हाँ, एंड इवन आर्ट ऑफ लिविंग के 2 डिग्री के कोर्सेज वो मैंने किए। तो थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को बिजी करने के लिए कुछ ना कुछ जारी करती रही। और एक बहुत बड़ा चेंज जो मुझ में आया वो था रोंडा बर्न, जो ऑस्ट्रेलियन वेरी वेरी फेमस राइटर हैं, जिनकी बुक्स तो आई थिंक दुनिया में सभी कंट्रीज में और 50 लैंग्वेजेस से 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हुआ। उनकी सबसे पहली बुक थी द सीक्रेट। वो द सीक्रेट बुक पढ़ के, फिर उसके बाद द मैजिक बुक पढ़ के जो चेंजेस मेरे में आए हैं,
उसने एकदम मतलब क्या कहते हैं कि जो जिंदगी का एटीट्यूड होता है ना, जिंदगी जी। देखने का जो नजरिया होता है, जी। वो ही मेरा बिल्कुल बदली कर दिया। और इसीलिए मैंने लास्ट मंथ ही एक कोर्स किया था, विच वाज आई शुड नॉट से दैट आई डिजाइन, बट रॉन्डा बर्न ने ही एक बुक लिखी हुई है, द मैजिक। और उस बुक का नाम मैजिक इसलिए है क्योंकि उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके, ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर से हम कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं, वो अबंडेंस लेने के लिए हमको स्टेप्स वाइज दिखाया है। उसमें 28 प्रैक्टिसेस हैं। 28 दिन का लिए मैंने ये 28 दिन का कोर्स किया था, जिसमें व्हाट्सएप पे ऊपर ही हमने ये कोर्स किया था, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है एंड वी डू नॉट मूव आउट। तो मेरे लायंस के मेंबर्स ने मुझे बताया था, मुझे कहा था कि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की एक दो लेक्चर्स उनके लिए लिए थे, तो उन्होंने बोला कि आप कोई ऐसी इंडोर एक्टिविटी करवाइए कि नॉर्मल हमारी आजकल की एक्टिविटी थी वो हाउसिंग खेल ली या उसके साथ थोड़ा क्विज कंपटीशन रख लिया, तो वो कहते थे कि आप कुछ एक्टिविटी कराओ। तो मैंने ये मैजिक की जो प्रैक्टिस है, मैजिक प्रैक्टिस का पूरा कोर्स 28 दिन का करवाया था। और वो कोर्स कराने के पीछे जो मेरा मकसद था, जो विजन विच आई हैड, इज इन लाइन विद द गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है, विद्या विचारी ता परोपकारी, यानी कि अ सेंस ऑफ विजडम इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर आप में कुछ ज्ञान है, आप में कुछ नॉलेज है, तो उसको आपने अपने पास नहीं रखना, उसको आप स्प्रेड करोगे ताकि दूसरों का भी भला हो। और जो रॉन्डा बर्न ने जो बिग बुक्स लिखी हैं, पहली बुक सीक्रेट में उसने ने जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में हमें बताया है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। वो कहते हैं कि ये जो सच्चाई है जिंदगी की, वो ये है कि आप जो सोचते हो उसी से आपका जो फ्यूचर है वो बनता है। आपके जो थॉट्स हैं दे कम इनटू दी एक्चुअली लाइफ बन जाते हैं, और आपकी जिंदगी उसके हिसाब से बनती है। उन्होंने कहा कि ये जो रहस्य है जिंदगी का, सीक्रेट है, ये 2000 साल पहले एक बुक में लिखी हुई थी। कई लोगों को इसके बारे में पता भी था, जैसे आइंस्टाइन वगैरह बड़े साइंटिस्ट, लेकिन सभी में ये चीज स्प्रेड नहीं हुई। लेकिन जब रॉन्डा बर्न के पास ये सीक्रेट आई, तो उन्होंने क्या किया, पहले इसके बारे में एक मूवी बनाई, फिर उसके बारे में बुक लिखी। तो उनका जो विजन वो क्या था कि जो मुझे फायदा हो रहा है इस बुक से, ये सारी दुनिया को पहुंचे। तो कितनी बड़ी, मतलब व्हाट मैग्नानिमस थिंकिंग ऑफ अस कि सबको फायदा हो। तो मेरे दिमाग में भी आया कि मुझे अगर मैजिक सीक्रेट से इतना फायदा मिला है, मैजिक से इतना फायदा मिला, तो क्यों ना मैं अपने क्लोज वन को, अपने डियर वंस को, जो मेरे ग्रुप में है, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं या मेरे लायंस क्लब के ग्रुप में, उनमें मैं ये क्यों ना शेयर करूं। तो ये मैजिक प्रैक्टिस वर्कशॉप इज एक्चुअली 28 days per workshop, which is really calling it as a gratitude workshop. इसमें आपको ग्रैटिट्यूड जो एक्सप्रेस करना सिखाते हैं 28 दिनों में। आप सोच रहे होंगे कि हम तो सब ग्रैटिट्यूड करते ही हैं, एक दूसरे ने, किसी ने कुछ दे दिया, किसी से कुछ मिला, किसी ने के कुछ अच्छी बात की, तो हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। बट इनफैक्ट दिस इज ओनली अ सुपरफिशियल लेवल, जैसे कि आइसबर्ग के ऊपर एक टिप होती है ना, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा, बहुत सारा फैला हुआ है। 28 दिनों में हम सिर्फ यही करते हैं। इसमें इसको मैजिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें मैजिकल पावर ऑफ gratitude in order to bring abundance in your life. You can achieve abundance in happiness, health, wealth, prosperity, और your work, whatever profession, जिस चीज में भी चाहिए आप उसमें abundance ला सकते हो। तो उसमें पहले 8 दिन में जो हम प्रैक्टिस कराते हैं, that is for whatever we have, हमको जो परमात्मा ने दिए हुए, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 10 दिन और जो आते हैं, उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिजायर्स के लिए, अपनी एम्बिशंस के लिए। आप जो जिस चीज से आपको प्रेरणा मिलती है, आप मतलब जिंदगी में जो पाना चाहते हो, वो आप ग्रैटिट्यूड के थ्रू पा सकते हो। उसके मेथड जो दिया है उन्होंने, दिस मेथडोलॉजी एंड प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, दो ऑफ कोर्स इट इज गिवन इन द बुक, बट क्या होता है, हम
बुक पढ़ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वंस यू डू दीज प्रैक्टिसेस ना स्टेप वाइज, तो ये मैजिक का जो आपकी इफेक्ट जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र, आप जो ये वर्कशॉप चलाती हैं, आप चलाती हैं या कोई आपकी टीम इसको रन करती है? और अगर किसी को इसके साथ जुड़ना हुआ तो वो कैसे जुड़ेगा? हाँ जी जी, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी, ऐसे देयर आर प्रैक्टिशनर दोज हु डू इट, बट मैंने ये जो मैजिक वर्कशॉप की, आई डिड इट ऑन माय ओन जी, completely on 100% lines of guidance from Rhonda Byrne, उन्होंने जो बुक में दिया है। लेकिन क्या होता है कि बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ पार्टिसिपेंट हैं, वो करते हैं, उनका इंटरेस्ट लूज नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा टिप्स वाइज बना के एवरी डे आई यूज टू पोस्ट, सपोज फर्स्ट डे की प्रैक्टिस कल है फर्स्ट को, तो एक दिन पहले उनको दे देते थे कि आप ये पढ़ लीजिए, और फिर उसके में क्या क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस रोज की रोज उनको दी जाती थी और वो उसको फॉलो करते थे। तो इसमें आप, मैं एक छोटी सी आपको चीज को बताती हूँ कि हम बोलते हैं हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस करते ही हैं नॉर्मली, हर एक इंसान का ही, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमने या हम में से कितने लोगों ने, अभी जो भी दर्शक हैं हमारे, आप लोगों में से भी, हम चारों में से, हमने कितने बार अपने दिल को थैंक्स किया, ग्रैटिट्यूड किया अपने हार्ट के लिए? हार्डली एनी टाइम, बिकॉज जब से हम पैदा हुए हैं हमारा ये दिल धड़कता है, और हार्ट जो है हमारा पंप करता है ब्लड, जो पूरे बॉडी को जाके फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो उस दिल के लिए भी एक एक छोटी छोटी चीज के लिए, हमारे एक एक सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना कैसे पचता है और कैसे उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो ब्लड में जाके हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं ना। तो हमने इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं। और दूसरी चीज एक और है कि आप सोचिए कि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के टाइम हम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में हमेशा तो नहीं रही, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेके बराबर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पंप करते हैं इनटू दी एटमॉस्फेयर, लेकिन एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में उस परमात्मा ने प्लांट्स रखे हुए हैं, जो कि ये प्लांट्स क्या करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट में प्लांट नहीं होते तो हम जी नहीं सकते। तो उन प्लांट्स को हमने कैसे थैंक यू करना है, ऑक्सीजन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों को बड़ी बारीकियों से इन 28 दिनों में हमें सिखाया जाता है। और क्या हो जाता है कि खाली सुनना हो जाता है या पढ़ना होता है ना, इट इज नॉट दैट इफेक्टिव, बस वंस इन प्रैक्टिसेस ना, तो आपके ब्लड में ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ग्रैटिट्यूड डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक चीज़ को हमको धन्यवाद करना चाहिए, तो आपके ये 2 स्टूडेंट हैं, मैं एक लेती हूँ, छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे कि क्या ये आपके साथ जुड़े हुए हैं और वर्कशॉप में, और कौन इंसान आपकी वर्कशॉप में जुड़ सकता है और कैसे जुड़ सकता है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं मुंबई से डॉक्टर राजेंद्र कौर से, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद फिर क्लासेस ज्वाइन की, फिर शिक्षा ग्रहण की, कितने उन्होंने कोर्स किए, उसके बाद ये मैजिक जो बुक से जुड़ी हैं और वर्कशॉप चलाती हैं, और इनके 2 स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। तो मैं हर एक वो रिटायरी इंसान से, जो रिटायर्ड है, उनके लिए, अपने लिए और डॉक्टर साहब के लिए ये जरूर कहना चाहूँगी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। इसके साथ ही अब आपके एक छात्र से हम पूछते हैं, प्रीति जी, क्या आप मैजिक बुक की मेंबर हैं और आपने कैसे ज्वाइन किया?
जी, मैं जब मैम ने ये कोर्स चालू किया था, अब तो खैर वो हो चुका है, तो मैम ने जी मुझे व्हाट्सएप पे ऐड किया था, उनके पास मेरा जी नंबर था, तो जी वो व्हाट्सएप पे मुझे ऐड किया था। और जी मैं बोलना चाहूँगी कि द सीक्रेट मैंने भी पढ़ी हुई है एंड जी इट्स अ ग्रेट बुक। बट जी जैसे इन्होंने बताया कि आप ग्रैटिट्यूड जितना एक्सप्रेस करते हो, जी जितना आप लोगों को बताते हो कि आप क्या कर सकते हो और आप किसके लिए थैंकफुल हो लाइफ में, जी वो चीज आपको यूनिवर्स इन अबंडेंस देती है। जी तो मेरे 3 बच्चे हैं। अ, मुझे ऐसे लगता है कि जब माँ जन्म देती है तो वो अपनी लाइफ भूल जाती है और अपने आप को पूरा समर्पण कर देती है बच्चों के लिए। बट जी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो मैजिक वर्कशॉप हुआ था, अम, लोग कहते हैं कि आप सेल्फिश हो जाते हो। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जी आप जब अपने बारे में सोचते हो और अपने लिए अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपका घर, आपका एनवायरनमेंट, आपकी लाइफ, आपके जी आसपास के लोग भी पॉजिटिव और जी खुश रहेंगे अगर आप खुश रहोगे। तो जी इस जरिए में जब मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया तो मुझे ऐसे लगा कि हम अपने आप को भूल के, थैंकलेस हो के जिंदगी गुजार रहे हैं, जी यू नो। तो इससे एक मोटिवेशन मिला है, जो अब मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया है, लिव बिंग मॉमी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर जी मैं जैसे मैं इंस्पायर हुई हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ, जैसे सीक्रेट में लिखा था कि आप अपना सीक्रेट शेयर करें लोगों से, जी तो वैसे मैं शेयर करती हूँ कि दूसरी मॉम्स को कि नेवर लूज होप। जी आप जैसे आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स ज्यादा वो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स किसी और जरिए से आपको मिल जाएगी। बट ये है जी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। जी मंजू जी, आपसे बात करती हूँ कि आप भी अपने अध्यापक के साथ इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं। क्या आपने भी ये किताब पढ़ी है? हाँ जी मंजू जी, मैं भी मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और वो वर्कशॉप, जैसे कि मैम बता रहे थे, यू नो लाइक इट्स डिफरेंट कि आप एक बुक रीड करते हो, लेकिन जी आप उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके जब आप कोई एक्टिविटी ऐड कर देते हो तो वो आपको पूरी लाइफ याद रहती है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मैम कि उन्होंने इस बुक के जरिए इतने सारे लोगों को जोड़ के बताया है कि यू नो यू आर इम्पोर्टेंट, और आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, जो हम नहीं कर रहे थे। जी ऑब्वियसली हम इम्पोर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। इसी जी तरह हम जब बुक पढ़ते हैं तो मेन मेन चीजें स्कैन करके हमने वो याद रखी, बाकी काफी चीजें भूल जाते हैं। बट ये वर्कशॉप के जरिए आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप मैम बता रहे थे, आप फर्स्ट 18 डेज आप एक्सप्रेस कीजिए अपना जी ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। बट जी आगे के 10 दिन आपको और क्या चाहिए, आपके डिजायर्स, यू नो यू कैन ask for the desires and universe is there to answer your prayers। आप अपने जी डिजायर्स बुक पे लिखिए, आप पत्थर पे लिखिए, और आपको रियल में ये हुआ है कि आपको आपकी डिजायर्स पूरी होती हुई मिलती हैं। लाइक इट्स सो पावरफुल। तो ये जी चीजें जो मैम पहले से भी वो काफी कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर रही थी, अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं जब हम एज अ स्टूडेंट अब भी जुड़े हुए हैं मैम के साथ। तो इट्स बीन अ ऑनर कि हम अभी तक कितनी सारी चीजें मैम के जरिए सीख रहे हैं लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वास तो हमें मैम पे है ही, प्लस उनके टैलेंट पे भी है। बोलते हैं ना, आप विश्वास से कोई भी चीज लाइफ में कीजिए वो आपको पूरी होती हुई मिलती है। तो मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। तो हम हमारा वो विश्वास मैम ने जिंदा रखा हुआ है, और आई थिंक हमारे लास्ट डे तक मैम ने हमारा विश्वास कहीं डगमगाने नहीं देना। देखिए, आप देख रहे हैं कि 2 छात्र और 1 शिक्षक, और अभी तक इनका सीखने का, पढ़ने का सिलसिला जारी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इस वर्कशॉप को क्या हमारे दर्शक ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? क्या इसकी कोई फीस है?
कुछ पे करना पड़ता है, या ये एक मानव सेवा की तरफ से है कि जैसे इसके कोई चार्जेस नहीं है? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं जी। अपना फोन नंबर दे दूंगी और जी। व्हाट्सएप पे मैं हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम बाहर जा नहीं सकते, घर में ही बैठे हो। तो व्हाट्सएप का जो आइडिया आया था वो इस सिचुएशन के हिसाब से आया था। और एक मेरी नीस है, मेरी सिस्टर की बेटी है, शी इज यंगर देन मी, मच यंगर, बट शी इज एट वेरी हाई स्पिरिचुअल लेवल। उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली कि व्हाट्सएप पे ये जो वर्कशॉप है कर सकते हैं। मैंने अपने आप 15 साल पहले 2005 में when I was in college I had done this practices daily when I was in college। लेकिन अभी मुझे जब आइडिया आया, लायंस क्लब वालों ने मुझे बोला कि कुछ एक्टिविटी, तो I said why not this, because it was there in my heart के I should repay back सोसाइटी, जिन्होंने सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं कैसे करूं। एंड आई गॉट दिस। और एक चीज मैं यह बताना चाहती हूँ कि आप जो यूनिवर्स की बात करते हैं ना, हम वो वेरी वेरी पावरफुल थिंग, वॉट एवर योर इंटेंशंस आर, यू गिव इंटेंशंस टू यूनिवर्स एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइन्स एंड इट विल हेल्प यू। मैं प्रे कर रही थी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड में कि बाहर नहीं जाना, सारा टाइम सारी उम्र अपने के लिए भी किया, कुछ ऐसा थोड़ा सा हो ना कि मैं किसी और को खुशी दे सकूं, किसी और के दिल को छू सकूं, कुछ ऐसा मुझे करने को मौका मिले। और देखिए ये व्हाट्सएप पे आइडिया आना, व्हाट्सएप पे किसी ने किया है कि नहीं वो सोचना। तो आप क्या आपका डॉक्टर साहब, क्या आपका फेसबुक पेज है? फेसबुक पेज भी है, बट व्हाट्सएप पे मैंने ये वर्कशॉप करवाई है। तो अगेन इफ देयर आर मेनी पीपल आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर देम, बिकॉज मेरे थोड़े से फ्रेंड्स जो नहीं कर सके थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम करो, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर मे बी इन मंथ ऑफ दिसंबर आई विल स्टार्ट। एंड आपने फीस की बात की है, तो मैं, भगवान ने बहुत कुछ मुझे, ईश्वर ने दिया हुआ उनकी कृपा से, मैं ये सिर्फ सेवा की तरह से ही कर रही हूँ। और अपने जो कहते हैं ना कि किसी को और को खुशी मिले, किसी के और की लाइफ में अबंडेंस आए। सोचिए रॉन्डा बर्न ने कितने लोगों को किनकी जिंदगी संवारी है। तो हम अगर अपने लेवल पे थोड़े से अपने जान पहचान वालों पे करें, तो मैं अपना इसके लिए सौभाग्य समझूंगी। और व्हाट्सएप पे मैं ये वर्कशॉप वेट करूंगी। और इसके साथ एक और मैं चीज बताती हूँ जी, सीक्रेट भी है, ये जिंदगी की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रहस्य है, जिससे कि आप अपनी सोच बदल के आप अपना वातावरण, अपना एनवायरनमेंट, अपने सारी जो जिंदगी के हालात को बदल सकते हो। तो मैं वर्क कर रही हूँ कि जैसे रॉन्डा बर्न ने स्टेप वाइज प्रैक्टिसेस मैजिक की बना के दी थी, मैं उनके प्रिंसिपल्स पे मैं कुछ प्रैक्टिस करके मैं सीक्रेट की भी एक वर्कशॉप लेना चाहूंगी। बट अभी मुझे पता नहीं कि बिकॉज दैट फुल क्लियरिटी इज नॉट देयर एंड आई हैव नॉट फॉर्म दैट कि क्या 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 उसमें होना चाहिए, क्या है वो मैं करके मैं दोनों चीजें करूंगी वर्कशॉप। एंड आई विल कीप ऑन डूइंग टिल आई गेट सम पार्टिसिपेंट जिनका दिल हो, जिनको, क्योंकि आई बिलीव इन द वन सेइंग इज देयर, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। क्यों रोज किश्तियां बदलते हो, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशाएं बदलो तो किनारे। तो हम अपने सोच रहे कि दिशा को ही सिर्फ बदली करेंगे और ये छोटा सा पुश देंगे बाकी लोगों को, ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशहाली, अबंडेंस जो है वो आए और सब इस चीज का फायदा उठा सके। ये मेरी दिल से इच्छा है। हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और आपके साथ इतना समय निकल गया पता भी नहीं चला। तो कुछ आप संक्षिप्त में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कुछ ये टिप्स देना चाहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी चीज कि इस जो कोर्स हम करवा रहे हैं ना, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मेरे कोर्स में जब भी मैंने किया तो 2 बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट
हमारे यहाँ पे भगूबाई कॉलेज है, उनके स्टूडेंट्स थे और वो बच्चे उनकी एज अबाउट 22-23 और 25 इयर्स की एक और हमारी फैमिली में से हमारी ग्रैंड डॉटर है, उसने भी किया। राइट फ्रॉम एज ऑफ 22 to 75 मेरे पार्टिसिपेंट्स थे। तो एनीबडी कैन डू इट, जिसकी भी इच्छा हो। तो ऐसे कुछ नहीं है कि हम छोटे हैं तो अभी नहीं करना ये। और दूसरी चीज कि मुझे किसी ने वर्कशॉप पे ड्यूरिंग ये पूछा था कि हम जो ये वर्कशॉप करते हैं इससे ऐसे तो नहीं हम अपने रिलीजन से हट रहे हैं या कुछ दूर हो रहे हैं अपने गुरुजी से। तो मैंने ये बताया कि what we are doing gratitude expression is for Almighty God, ईश्वर परमात्मा। जी, जैसा कि आपने देखा कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र कौर जी मुंबई से। बहुत अच्छी बातें हमने सुनी और 2 स्टूडेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। और अब हमारा जो है विदा लेने का टाइम आ गया है। समय बहुत था पर आपके समय का शुक्रिया। कहते हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना। आप दोनों के लिए प्रीति और मंजू ये बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी हो तो भी चिरागों को जलाए रखना। ज्ञान देकर जिसने हमारा जीवन सुधारा है, ज्ञान देकर जिसने हमारा जीवन सुधारा है, ऐसे गुरु को हमेशा दिल में बसाए रखना। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके समय का, आपने बहुमूल्य समय हमें, हमारे दर्शकों को दिया, शुक्रिया। और आप सब लोग खुश रहें, कोरोना से बचते रहें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।